ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि गीता जी अध्याय 16 में दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति कही है, उसको समझाइए। अब देखो, दैवी संपत्ति 16वें अध्याय में श्लोक नंबर 1, 2, 3, 4 श्लोकों में नहीं 3 श्लोकों में कही गई है, और चौथे श्लोक में एक ही श्लोक में आसुरी संपत्ति की बात हुई है, और फिर 5वें श्लोक में उनको समझाने के लिए बताया कि ये दोनों संपत्तियां क्या काम करती है। तो अगर ये 5 श्लोक अगर हम समझाने बैठेंगे तो ये तो 5 दिन निकल जाएंगे महाराज। सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि दैवी संपत्ति जो है, इसमें जो कहा गया है 20 करीब 19-20 25 लक्षण इसमें दिए गए हैं। ये 25 लक्षण दैवी संपत्ति है। और 13वें अध्याय में 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक वहाँ पर भी 20 ज्ञान के द्वार मूल्य, ये ज्ञान का द्वार कहा गया है। ज्ञान की प्राप्ति का प्रयोजन सिद्ध करने वाले ये 20 मूल्य वहाँ बताए गए हैं। यहाँ पर 25 गुण बताए गए हैं। ये सभी दैवी संपत्ति है, और इससे जो विपरीत है वो सब आसुरी संपत्ति है। अब उसका मतलब क्या है? 13वें अध्याय में तो स्पष्ट कहा कि यही ज्ञान है, और इससे जो विपरीत है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यतदोन्यथा। इसके सिवा जो है वह सब इसके विरुद्ध है, वह अज्ञान है, और यही सब ज्ञान है। आत्मज्ञान में निष्ठा, यही तत्व ज्ञान का प्रयोजन है, बताया गया। हमारा यह जीवन जो समस्याओं से, परेशानियों से, दुख विषाद से भरा पड़ा है, उसका एकमात्र कारण अगर कोई है तो वह है अज्ञान। और अज्ञान की निवृत्ति के लिए 13वें अध्याय में बताए गए 20 साधन अगर हम संपादन करेंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होकर हमें ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। ये संपादन करेंगे माने इससे विपरीत जो समझ हमारे दिल में बैठी हुई है उसका निराकरण मात्र करना है। ये दैवी संपत्ति तो हमारे अंदर है ही। हम परमात्मा के अंश अगर है, या तो हम स्वयं परमात्मा ही है, परमात्मा ने ही इस रूप में अभिव्यक्ति अपने आप की है, तो ये सभी दैवी संपत्ति तो हमारे अंदर होनी चाहिए। दैवी संपत्ति माने सात्विक संपत्ति, और आसुरी संपत्ति माने तामसिक वृत्तियां। ये सात्विक वृत्ति है, ये तामसिक। परमात्मा परम सात्विक है। अगर परमात्मा का प्राकट्य अपने अंतःकरण में करना है तो हमें भी सात्विक होना पड़ेगा, तभी तो वह प्रकट होगा। क्योंकि असात्विक जो वस्तु है, जो तामसिक वस्तु है, जो आसुरी वस्तु है, वह मैली होती है, धुंधली होती है, वह ढक देती है, आवरण का काम करती है। हमारे अंदर रहे हुए गुणों को वह आवृत कर देती है। तो इससे निराशा, ये सब बातें, डिप्रेशन वगैरह होता है। तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान एकमात्र ज्ञान है, और ज्ञान प्राप्ति के 20 साधन 13वें अध्याय में 7 से 11 श्लोक में बताया। और ये जो गुण है यहाँ पर 16वें अध्याय में बताए हैं दैवी संपत्ति। ये अर्जुन पूछ रहा है कि भगवान तो फिर मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा तुम तो दैवी संपत्ति लेकर ही प्रकट हुए हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अर्जुन दैवी संपत्ति लेकर प्रकट हुआ था, और उसने उसको आवृत नहीं होने दिया था। हम भी दैवी संपत्ति लेकर प्रकट हुए हैं, लेकिन हमारी ये संपत्ति आवृत हो गई है। किस वस्तु से आवृत हो गई है? तो ये चौथे श्लोक में बताया, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। इन आसुरी संपत्तियों से हमारा ज्ञान बिन कार्यकारी हो गया है।
क्या कहा? हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य माने कठोरता, अज्ञान, ये आसुरी संपत्ति लेकर उत्पन्न हुए पुरुष का लक्षण है। आसुरी संपत्ति जिसमें है वो कैसा है? वो दंभी होता है। देखो रामचरितमानस में भगवान ने कहा कि तुम जैसे भी हो मुझे स्वीकार है। तुम कामी हो, क्रोधी हो, मंजूर है, आ जाओ मेरी गोद में। लोभी हो, मोही हो, आ जाओ मेरी गोद में। दंभी हो, कामी, क्रोधी, लोभी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो भी है सब चलेगा, लेकिन दंभ नहीं चलेगा। मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावे। मोहे छल छिद्र न भावे। छल माने कपट, दंभ, इसी को दंभ कहते हैं। जो है वो नहीं दिखना और जो नहीं है वो अपने आप को बताना। किसी को ठग लेने के लिए जो हम पैतरे इस्तेमाल करते हैं उसी का नाम छल है। तो भगवान को भी अगर हम छल लेकर भगवान के पास जाएंगे उसको भी ठगने के लिए, तो कहते हैं वो एक ही ऐसा अवगुण है जो मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे प्रिय नहीं है। बाकी तुम्हारे कोई भी गुण, तुम्हारा कोई भी मेल मेरे पास आ जाओ, मैं उसको साफ कर दूंगा। मेरी भक्ति उसकी सफाई करके फिर आपको स्वच्छ बनाकर, सुंदर बनाकर, नहला धोला कर, सब बाल बाल सवार कर मेरी गोद में दे देगी। तो ये दंभ, ये हमें अपने स्वस्वरूप से वंचित रखने में बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और है दर्प, दर्प माने घमंड, और है अभिमान, ये तो सबको पता ही है। क्रोध, पारुष्य माने कठोरता, किसी के प्रति भी हम सॉफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, सबके प्रति कठोर हुए जा रहे हैं। एक आध को छोड़कर ज़्यादातर हम कठोरता से ही सबके साथ व्यवहार करते हैं। और परमात्मा तो परम सुकोमल है, कठोरता लेकर हम उसके पास नहीं जा सकते, तो इसको हमें त्यागना चाहिए। अज्ञान, ये मूल कारण है हमारे परमात्मा से वंचित रहने का। हमारी सभी समस्याओं का मूल कारण अज्ञान है। तो इस तरह से वहाँ पर दैवी संपत्ति भी बताया। ये हमने आसुरी संपत्ति की बात की। दैवी में कहा अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। क्या कहा? अभयम, भय का अभाव, सत्व संशुद्धि अंतःकरण की निर्मलता, ज्ञान योग व्यवस्थिति माने कि तत्व ज्ञान के लिए ध्यान से उसमें जुड़े रहना, दानम सात्विक दान, सहायता करना, सेवा करना, दम, दम माने इंद्रियों का दमन, यज्ञ माने अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्म, सेवा कर्म, स्वाध्याय अपने सत्शास्त्रों का अध्ययन, तप माने स्वधर्म पालन के लिए जो सहन करना पड़े उस कष्ट को प्रसन्नता पूर्वक सह लेना, उसी का नाम तप है। इसी 17वें अध्याय में 3 प्रकार के तप का वर्णन है, उसको भी देख लेना चाहिए। वाणी का तप किसे कहते हैं, शरीर का तप किसे कहते हैं और मन का तप किसे कहते हैं। तो ये तप भी धर्म, स्वधर्म के पालन में जो कठिनाई आती है उसको सहन करके भी धर्म निभाना, इसको कहते हैं तप। आर्जवम माने अंतःकरण की सरलता, इंद्रिया सहित शरीर की, इंद्रियों की, मन की सरलता का नाम आर्जव है। अर्जुन का नाम इसी शब्द से बना है। अर्जुन बिल्कुल सरल है, रुजु, एकदम रुजु है अर्जुन, इसलिए उसका नाम पड़ा। और आगे कहते हैं, आगे के श्लोक में अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुन दया भूतेष्वलोलुप्त्व मार्दवम ह्रीर चापलम। अहिंसा, किसी को शारीरिक या मानसिक या वाणी से कष्ट न देना। सत्यम माने यथार्थ और प्रिय जो है उसका अनुसरण करना, प्रिय भाषण करना। अक्रोध तो अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना। त्याग तो कर्तापन के अभिमान का त्याग, जरूरत से ज़्यादा संग्रह का त्याग। शांति माने उपरति, चित्त की चंचलता का अभाव, उसको शांति कहते हैं। अपैशुना, किसी की भी निंदा न करना। पैशुन माने निंदा करना, ईर्ष्यावश हम किसी की निंदा करते हैं। भूतेषु दया, सभी प्राणियों में दया भाव, सभी प्राणियों के प्रति। चींटी, चींटा, पतंगा, कीट पतंग, सांप, बिच्छू, सबके प्रति हमारे मन में दया का, करुणा का भाव होना चाहिए। अलोलुप्तम माने विषयों की लोलुपता नहीं, भोग की लोलुपता या संग्रह की लालच नहीं। मार्दवम माने कोमलता। ह्री माने शास्त्र विरुद्ध आचरण में लज्जा आना, ह्रीर। अचापलम माने चपलता का त्याग, व्यर्थ चेष्टाओं का त्याग। बैठे हैं तो बस पांव हिला रहे, इधर उधर देख रहे, स्थिर बैठ नहीं पाते ना, उसको चपलता कहते हैं, उसका त्याग।
तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। और कहा तेज, तेज माने ज्ञान का प्रकाश समझो। क्षमा सब जानते हैं, क्षमा माने माफ कर देना, किसी का दोष होते हुए भी और उसका दंड देने का हमारा सामर्थ्य होते हुए भी उसको क्षमा कर देना, माफ कर देना, इसका नाम क्षमा। धृति माने धैर्य, धीरज बनाए रखना। कष्ट आएंगे हमारा कर्तव्य निभाते वक्त, या तो हमें कोई अनुष्ठान करना है, कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, या कोई साधना कर रहे हैं, तो धैर्य उसमें बहुत आवश्यक एलिमेंट है। शौचम माने अंदर बाहर की शुद्धि। अद्रोह, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं, शत्रु भाव न हो। नातिमानिता, अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। अतिमान, कि मेरा सब माने, मेरी ओर पूज्य दृष्टि रखे, मुझे प्रणाम करे, मुझे माला पहनाए, मुझे अध्यक्ष बनाए, ये सब अतिमानिता है, उसका अभाव होना चाहिए। तो यह अर्जुन, ये दैवी संपत्ति लेकर जन्मे हुए पुरुष का लक्षण है। तो ऐसी चीज़ों को हमें संपादन करना है, दैवी संपत्ति को, और आसुरी संपत्ति का निवारण करना है, ताकि हमारा अंतःकरण परिशुद्ध हो जाए और उसमें परमात्मा का प्राकट्य हो जाए, हमारे अज्ञान का निवारण हो जाए और हम नित्य निरंतर अखंड एक रस आनंद में अवस्थित हो जाए, हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो ये दो जगह ये बातें बताई गई है, 13वें अध्याय में भी कहा और 16वें अध्याय में भी दोबारा भगवान ने अलग शब्दों में लेकिन वही कहा है। तो इसको संपादन करना ये हमारे अंदर है, उसको प्रकाशित करना है, उसके ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है। हिंसा आसुरी संपत्ति है, अहिंसा दैवी संपत्ति है। हिंसा न करना, इसी का नाम दैवी संपत्ति है। हिंसा मत करो, अहिंसा तो आपका स्वभाव है। क्रूरता मत दिखाओ, करुणा तो आपका स्वभाव है, क्योंकि परमात्मा करुणा निधान है और परमात्मा ने ही ये सब रूप लिए हैं। तो करुणा तो मूलतः बीज रूप में आपके अंदर पड़ी हुई है। सभी दैवी संपत्ति हमारे अंदर पड़ी हुई है, बस उसका अवरोध करने वाले, उसका विरोध करने वाले जो आसुरी संपदा के तत्व है, उसको निकाल बाहर करना है, उसको छोड़ना है। इतना मात्र करने से हमारी शुद्धि हो जाएगी और परमात्मा से हम प्राप्त हो जाएंगे। हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।